नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और बातें सितारों की में हर रोज हम आपको अलग अलग सितारों से मिलाते हैं, लेकिन ये चेहरा देखकर तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन नहीं भी समझे तो हम आपको बताते हैं। जी हाँ, राधा कृष्ण जो सीरियल आ रहा है उसमें जामवंती का किरदार निभा रहे हैं और ये कोई और नहीं बल्कि मनीषा सक्सेना है, जिन्हें आप राधा कृष्ण सीरियल में जामवंती के किरदार में अभी देख रहे हैं। लेकिन इनके करियर की बात करें तो एमटीवी लव स्कूल के लिए मैं मनीषा सक्सेना नजर आई और एमटीवी लव स्कूल के बाद ही मनीषा काफ़ी चर्चित हुई। अब बात करें इनके करियर की तो उन्होंने कई सारे सीरियल किए हैं। पहरेदार पिया की सीरियल में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है। वहीं बात करें इनकी फिल्मों की तो फिल्म की बात करें तो वजह तुम फिल्म में भी मनीषा सक्सेना नजर आए। छोटे पर्दे पर बड़े पर्दे पर दोनों ही पर्दे पर मनीषा ने काम किया है। लेकिन इनके करियर की शुरुआत आखिर कैसे हुई, क्या मनीषा को एक्ट्रेस ही बनना था? लेकिन एक खास बात यह है कि टॉप मॉडल्स में मनीषा सक्सेना का नाम है। आप मॉडल्स की यदि बात करेंगे हम तो मॉडल्स में भी मनीषा सक्सेना का एक बड़ा नाम है और बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी वजह तुम हो फिल्म में मनीषा सक्सेना दिखाई दी। वहीं बात करें उनके सीरियल्स की तो एमटीवी लव स्कूल में भी मनीषा सक्सेना ने मुख्य भूमिका निभाई है। वहीं बात करें पहरेदार पिया की तो उसमें भी मनीषा नजर आई है। वहीं बात करेंगे रिश्ता लिखेंगे हम नया, इसमें भी मनीषा का किरदार है। लेकिन अभी जो सबसे फेमस किरदार है जिसके लिए दर्शक उन्हें जानते हैं वो है राधा कृष्ण में निभा रही जामवंती का किरदार। जी हाँ, अभी इनका सीरियल चल रहा है राधा कृष्ण, जो काफी चर्चित है, काफी लोग उसे देखते हैं। एक नया रूप जो राधा कृष्ण में हमें देखने को मिलता है, वो कृष्ण वो राधा और इस तरह के कलाकार मनीषा सक्सेना जो जामवंती का किरदार बड़े ही बखूबी निभा रही है। और लव स्कूल एमटीवी लव स्कूल में इन्होंने काम किया है। फिल्म वजह तुम हो में भी मनीषा नजर आई है। उनसे ही जानेंगे कि आखिर वजह तुम हो कैसे मिली। टॉप मॉडल की सूची में भी मनीषा सक्सेना का नाम है और एमटीवी लव स्कूल में सबसे ज्यादा उन्होंने जो किरदार किया उसके बाद वो सबसे ज्यादा फेमस हुई। लेकिन इतने सारे सीरियल कैसे मिले और आखिर सीरियल के बाद एक बड़ी फिल्म वजह तुम हो जिसे दर्शकों ने काफी देखा, उसमें आखिर मनीषा सक्सेना को रोल निभाने का कैसे मौका मिला? लेकिन एक एक्ट्रेस के साथ भी टॉप मॉडल्स में भी गिनी जाती है मनीषा सक्सेना और आखिर उनकी एंट्री छोटे पर्दे पर कैसे हुई, कैसे उनका सफर तय हुआ, कितनी मुश्किल आई, कितना एंजॉय किया उन्होंने अपने रोल को, और आखिर ये धार्मिक रोल जो जामवंती का किरदार निभा रही है राधा कृष्ण में वो उन्हें कैसे मिला? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि धार्मिक किरदार बहुत कम लोगों को मिलते हैं और धार्मिक किरदारों के लिए आपका फेस भी उस तरीके का होना चाहिए। और ऐसे ही मनीषा सक्सेना को मिला है जामवंती का किरदार जो काफी लंबे समय से वो निभा रही है। और मनीषा सक्सेना को जब भी लोग देखते हैं, उनके किरदार में देखते हैं, तो उन्हें मनीषा सक्सेना के नाम से कम बल्कि जामवंती के किरदार से दर्शक अब ज्यादा जानने लगे हैं। तो चलिए हम उनसे सीधे आपको मिलवाएंगे, लेकिन उसके पहले हम उनकी करियर की लगातार बात कर रहे हैं। फिल्म वजह तुम हो में नजर आई है मनीषा सक्सेना। वहीं बात करें तो एमटीवी लव स्कूल में भी दिखाई दी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये है राधा कृष्ण सीरियल की तस्वीर जिसमें जामवंती का किरदार भी निभा रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको अलग अलग दिखा रहे हैं। आपने राधा कृष्ण सीरियल में ने देखा होगा जो कंटिन्यूसली अभी प्रसारित हो रहा है, ये जामवंती के किरदार में हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ये जो लुक हम आपको दिखा रहे हैं वो है जामवंती से अलग, यानी कि उनका रियल लुक है। और आपको बता दें मॉडलिंग से उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की और आज टॉप मॉडल्स में गिनी जाती हैं मनीषा सक्सेना। राधा कृष्ण सीरियल में निभा रही है जामवंती का रोल और उसके बाद से ही दर्शक उन्हें काफी जानने लगे हैं। जामवंती के रोल में जब मनीषा दिखती है तो मनीषा की रियल जिंदगी और रील में अगर उन्हें देखे तो काफी अलग अलग दिखाई दे रही है। हम भी देख रहे हैं कि जामवंती का रोल वे राधा कृष्ण में निभा तो रही, लेकिन आखिर ये रोल उन्हें कैसे मिला? धार्मिक रोल है, डायलॉग्स भी टफ होते हैं। हम बात करें तो उसकी जो ड्रेसेस होती है, जो वेशभूषा होती है वो भी काफी हैवी होती है। तो ऐसे में मनीषा लगातार जामवंती का रोल राधा कृष्ण सीरियल में निभा रही है। वहीं उनके और सीरियल्स की बात करें तो पहरेदार पियाकी में भी एक अहम भूमिका मनीषा की रही है। वहीं बात करें रिश्ता लिखेंगे हम, इसमें भी उन्होंने किरदार किया। तो चलिए आपको सीधे मिलवाते हैं राधा कृष्ण सीरियल की जामवंती यानी कि मनीषा सक्सेना से। मैम बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब ऐसे किरदारों को, धार्मिक किरदारों को हम स्क्रीन पर देखते हैं, एक रील में देखते हैं और जब रियल देखते हैं तो एक अलग ही खुशी महसूस होती है। एग्जैक्टली, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ बुलाया एंड होप कि आप सब अच्छे हैं। एंड ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि जब हम एक कैरेक्टर प्ले करते हैं और उसके बाद हम उनको सामने से देखते हैं बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। क्योंकि तब हम एक कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं
हम माइथो में अब जनरली हम डेली टू डेली लाइफ में ऐसे नहीं जीते हैं, इतने सारी ज्वेलरीज ऐसे माइथो वाले कपड़े पहन के नहीं घूमते, तो ऑफकोर्स डिफरेंस तो रहेगा। एंड भाषा, हमारा रहन सहन, सब कुछ एकदम अलग होता है, क्योंकि हमें कोशिश करते हैं पीछे जाने की और वो चीज़ सामने असली जितना दिखा सकते हैं उतनी करने की, तो ऑफकोर्स डिफरेंस रहता है एंड अच्छा लगता है। बिल्कुल मनीषा, मनीषा को तो लोग जानते ही हैं क्योंकि इतने सारे सीरियल में काम किया है, लेकिन अब दर्शक जामवंती के नाम से काफी जानते हैं। बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगी ये सिचुएशन जो अभी जा चुकी है और जो सिचुएशन की चेतावनी दे दी गई है वैज्ञानिकों द्वारा, उसके लिए क्या संदेश मनीषा का दर्शकों तक? तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी टाइम है कि हम सब जितना जुड़ के मिल के एक साथ इस प्रॉब्लम का सामना करें, क्योंकि एक ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी एक पे नहीं, हम सब पे एक साथ आई है। एंड आई थिंक रादर देन ब्लेमिंग समवन that government is not doing its job or somebody is not doing its job or anything, I think अगर हम अपनी जॉब अच्छे से करें, maybe wearing a mask, maybe अभी वैक्सीनेशन चल रहा है, so getting vaccinated, जितनी सेफ्टी हम इंडिविजुअली रख सकते हैं वो ज़्यादा अच्छा रहेगा हम सबके लिए। एट द सेम टाइम ये एक ऐसा मौका था जहाँ पे देखा गया कि लोगों ने कैसे एक दूसरे की हेल्प करी, कि रोड पे निकल के खाना बांट रहे थे, कितने लोग ने कितने अच्छे अच्छे काम किए, फॉर दैट मैटर सेलिब्रिटीज से लेके नॉर्मल ह्यूमन बींग्स अपनी अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकते थे वो सब किया। तो ये बहुत ही काबिले तारीफ है और मैं चाहूंगी कि बस इसी तरीके से हम एक दूसरे की मदद इस दौर में करें, सो दैट हम इस बिल्कुल लाइफ जी पाए। बिल्कुल मनीषा, और इस सिचुएशन में हमने ये भी देखा कि लोगों ने अपनी फिटनेस का काफी ध्यान दिया, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा है कि फिटनेस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। ऐसे में मनीषा ने अपने आप को इस पैंडेमिक सिचुएशन में फिट कैसे रखा और पॉजिटिव कैसे रखा? क्योंकि हमने जो किरदार में आपको देखा जामवंती के किरदार में, उसमें काफी फिट नजर आई हैं आप। वेल टू बी ऑनेस्ट, जामवंती जिस टाइम पे मैं शूट कर रही होती हूँ उस टाइम पे शेड्यूल इतना बिजी होता है कि हमारा कोई स्लीपिंग पैटर्न नहीं होता, कोई उठने का टाइम नहीं होता, सोने का टाइम नहीं होता। हम बहुत हेक्टिक शूट कभी कभी करते हैं, तो कभी कभी होता है कि हमें फिटनेस के लिए जिम जाने का या फिर योगा करने का किसी भी चीज़ का टाइम नहीं मिलता है। बट आई फील कि फिटनेस तो ज़रूरी है ही है, पर आपका डाइट बहुत मैटर करता है कि आप क्या खाते हैं। क्योंकि अगर मैं पूरे दिन बर्गर खा रही हूँ, फ्राइज खा रही हूँ और अपने आप को फुल जंक फूड दे रही हूँ और फिर बोलूँ कि मैं जिम भी कर रही हूँ, तो आई डोंट थिंक दैट्स गोना हेल्प। गेटिंग माय पॉइंट? सो जब हम जिम नहीं कर पाते थे या कुछ नहीं करते थे, तो आई थॉट ऑफ टेकिंग केयर बाय जस्ट ईटिंग हेल्दी, ड्राई फ्रूट्स हो गए, हेल्दी फूड हो गया, लेस ऑयल हो गया, तो ये सारी चीजें करके थोड़ा सा कोशिश करती थी। बाकी तो जब टाइम मिलता है तब जिम करते हैं। अच्छा मनीषा, इतने सारे किरदार आखिर कैसे मिल गए? ये एक्टिंग का कीड़ा था या फिर मॉडलिंग से करियर की शुरुआत हुई? थोड़ा सा पीछे रिकॉल करें तो वो वाली मेमोरी, जब आप पहली बार सेट पर पहुंची, पहली बार आपको सीरियल मिला, तो आखिर ये सीरियल MTV लव स्कूल के बाद काफी फेमस हुई हैं आप। तो MTV लव स्कूल एक्चुअली बाय चांस मिल गया था। आई वॉज नॉट रेडी फॉर इट, आई जस्ट वेंट बिकॉज एक्टिंग का कीड़ा तो हमेशा से था, तो आई वुडंट डिनाई कि नहीं था। बट ऐसा हुआ कि मैं मेरे कोरियोग्राफर के साथ वहाँ पे गई थी एंड बाय चांस हम वहाँ पे सेलेक्ट होते गए और थोड़े बहुत जगनूर सर जो मेरे मतलब जिनके साथ मैं गई थी, वो माय कोरियोग्राफर एंड माय टीचर, तो उनके भी थोड़े बहुत कॉन्टैक्ट थे और उसके बाद आई गॉट माय फर्स्ट शो। तो समहाउ अब वहाँ पे मैं गई एंड आई एम एक्चुअली सरप्राइज कि वहाँ से लोगों ने मुझे इतना पहचाना, बिकॉज आई वॉज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री एंड इतना मैं ज़्यादा एपिसोड के लिए रही नहीं, बट आई हैव मेट पीपल जो मुझे लव स्कूल की वजह से ज़्यादा जानते हैं। तो अगेन मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था, पर अच्छा लगता है, ऑफ कोर्स अच्छा लगता है। बिल्कुल। और मनीषा, हमने बहुत सारे किरदारों को देखा जिनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है सीरियल टेलीविजन पर, उसके बाद ही लोग चर्चित होते हैं। तो मनीषा को कितनी खुशी होती है जब वाइल्ड कार्ड एंट्री के बाद लोग इतना जानने लगते हैं? ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं दिल्ली में थी, मतलब आई हैव डन माय स्कूलिंग एंड कॉलेज फ्रॉम दिल्ली, तो कई बार ऐसे रोड क्रॉस करते हुए लोग मुझे मिल जाएंगे एंड आप मनीषा हो ना, आप लव स्कूल में आती थे ना। सो दैट फीलिंग इटसेल्फ इज
वेरी गुड. कभी मॉल्स में मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ हूँ, सो मैम कैन आई टेक अ सेल्फी एंड ऑल ऑफ दैट. तो अगेन मैं ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ही यूज टू थी इन सब चीज़ों के लिए, तो मेरे लिए भी ये सारी चीज़ें शुरू शुरू में बहुत एक्साइटिंग थी. बहुत अच्छा लगता था कि ओके पीपल आर रिकग्नाइजिंग मी. सो यस ऑफ कोर्स इट फील्स वेरी गुड. अच्छा मनीषा, यंगस्टर के बीच जगह बनाना बहुत मुश्किल है आजकल. आजकल अगर दौर देखें, क्योंकि ऑडियंस बहुत अलग अलग हो गई है, मेट्रो सीरीज की देखते हैं या छोटे पर्दे की देखते हैं. ऐसे में मनीषा ने अपनी जगह बनाई है एमटीवी स्कूल में, जो लव स्कूल में जो भूमिका निभाई, उसके बाद यंगस्टर बहुत जानने लगे हैं. तो कितनी खुशी होती है जब यंगस्टर आपको जानते हैं, क्योंकि एमटीवी लव स्कूल बहुत यंगस्टर देखते हैं. तो ये अच्छी बात है कि ये यंगस्टर्स जानते हैं. और मेरा हमेशा से एक मानना था कि अगर मैं यंगस्टर्स को किसी भी तरीके से प्रभावित कर सकूं, तो मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेजेस आते हैं कि मैम यू रियली इंस्पायर अस, बी इट फिटनेस, बी इट what I think. So I keep talking about many things. And for example, अगर मैं मेरे थिंकिंग से किसी एक इंसान को किसी भी तरीके से बदल सकूं, इंस्पायर कर सकूं, या किसी एक लड़की को जो कुछ बनना चाहती है उसको किसी तरीके से मदद कर सकूं कि कहाँ से कहाँ तक तुम पहुंच सकते हो, कैसे तुम भी इंडिपेंडेंट बन सकते हो, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट, मेंटली इंडिपेंडेंट, और किसी पे डिपेंड रहना पूरी जिंदगी के बजाय आप खुद अपने खर्चे खुद उठाओ, खुद रहो, अकेले रहो, डरो मत. अगर मैं ऐसे करके किसी एक को भी बदल सकती हूँ, आई वुड बी मोर देन हैप्पी. तो इसीलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा कि एमटीवी की वजह से यंगस्टर्स, मेरा एक फैन फॉलोइंग जो बना, और फिर मेरी चीज़ों की वजह से दे चेंज, गुस्सा कम हो गया या कुछ भी अच्छी चीज़ उनके अंदर हुई, तो मेरे लिए तो अच्छा ही होगा. आई वुड बी मोर देन हैप्पी एंड फील ब्लेस्ड. जैसा कि आपने कहा कि एक्टिंग का कीड़ा तो बचपन से ही था, तो स्कूल कॉलेज में भी काफी पार्टिसिपेट किया होगा मनीषा ने, और तभी से हाँ, किसी ने कहा कि ये तो बड़ी होके एक्ट्रेस बनेगी. बिल्कुल बिल्कुल यही. एक्चुअली शुरू मैं मुंबई खुद से नहीं आई हूँ, मेरे फ्रेंड्स ने मेरा टिकट कराया था कि यू हैव टू गो टू मुंबई, बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू लीव दिल्ली. मैं दिल्ली छोड़ना ही नहीं चाहती थी, बिकॉज मेरे दोस्त, मेरे को खाने का बड़ा शौक है, तो दिल्ली का खाना इज़ वेरी फेमस. तो मुझे बिल्कुल मन नहीं था दिल्ली से जाने का, बट दे बुक्ड माई टिकट बिकॉज दे ऑल्सो न्यू कि मैं बहुत 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 ड्रामेबाज हूँ, and I have to go and I have to stay in Mumbai, and then there was no looking back. ये ड्रामेबाज का तो कारण है कि हम आज इतने बड़े सीरियल राधा कृष्ण में जामवंती के किरदार में देख रहे हैं. अच्छा मनीषा, यंगस्टर के बीच तो जगह बना ली, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि दादी, चाची, मामी, हर कोई मनीषा को जानता है, जामवंती के किरदार को हर कोई देख रहा है. तो ये किरदार आखिर कैसे मिला, और धार्मिक किरदार करना मनीषा को कितना अच्छा लगा? Honestly, I wasn't ready for it. मैं नहीं चाहती थी, सोचती थी कि मैं इतनी कम उम्र में एक माँ का कैरेक्टर करूंगी, क्योंकि जामवती इज अ मदर्स कैरेक्टर, जो कि कृष्ण और सैम ओके, आई कैन हियर माय वॉइस अगेन. बिल्कुल मनीषा, आपकी आवाज यहाँ तक प्रॉपर पहुँच पा रही है. ओके, तो कृष्ण और जामवती का पुत्र है सैम. तो जब मेरे पास ये कैरेक्टर आया, तब मैं सोच रही थी कि ये कैरेक्टर करूँ कि नहीं करूँ, बिकॉज अगेन इट वाज अ मदर्स कैरेक्टर. बट देन व्हेन आई सेड यस, व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट, ट्रस्ट मी, एक माँ की जो फीलिंग होती है वो मुझे भी पता नहीं है, पर फिर भी जब मैं वहाँ ऑन इन फ्रंट ऑफ कैमरा होती हूँ, और जिस तरीके से मैं वो जामवंती, और मेरे को जो रिस्पॉन्स मिला है जामवंती का, वो इतना ज्यादा अच्छा है कि आई एम सो ग्लैड कि जामवती किया मैंने. मुश्किल ऑफ कोर्स बहुत हुई, क्योंकि ये मेरी भाषा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो शायद मैंने पहले कभी सुने भी ना हो. माइथोलॉजी इज ऑल अबाउट दैट. बट ये है कि विद प्रैक्टिस, वहाँ पे इतने अच्छे को एक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत हेल्प किया, सपोर्ट किया, हमारे डायरेक्टर सर, क्रिएटिव, और समहाउ शुरू में बहुत प्रॉब्लम हुई, पर धीमे धीमे आई कुड डू इट. सो यस, आई एम हैप्पी दैट आई बिल्कुल. लेकिन ये किरदार करने के लिए काफी, आपने कहा बहुत टफ होता है, इसकी जो ड्रेसेस होती है वो भी काफी हैवीज होती है, इसके डायलॉग्स होते हैं वो भी काफी टफ होते हैं. तो फिर मनीषा के लिए कितना मुश्किल हुआ, और कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया, और आपको लगा था कि धार्मिक किरदार आपको कभी मिलेगा? चाहती थी कि धार्मिक किरदार मुझे मिले, क्योंकि मेरी मॉम हमेशा चाहती थी कि मनीषा जाके देवी बनना. सो यू नो हाउ मॉम्स आर, राइट? मम्मा हमेशा बोलेंगे कि बेटा तुम ऐसी देवी बन जाओ, वैसा देवी बन जाओ. बट एनीवे, तो जब ये मुझे मिला, तो रही बात कॉस्ट्यूम्स की, तो कॉस्ट्यूम्स बहुत हैवी होते हैं.
कई बार वो आपको बहुत हीट करते हैं क्योंकि वो बहुत हैवी होते हैं एंड यू आर नॉट यूज्ड टू वेयरिंग दोस क्लोथ्स। हम घाघरा चोली दुपट्टा सर पे और ज्वेलरी जो होती है, तो मेरी ज्वेलरी, क्योंकि मैं जामवंत की बेटी हूँ, जामवंत की बेटी, जामवंत वाज अ भालू। तो भालू ने श्री कृष्ण को वरदान दिया क्योंकि श्री कृष्ण वहां पे किसी को बचाने के लिए आए थे और उसके बाद जामवंती और श्री कृष्ण का रिश्ता हुआ और तब श्री कृष्ण को जामवंती सौंपी गई। तो क्योंकि जामवंत मेरे पिताजी दिखाए गए हैं तो मैं जंगली हुई। तो जंगली, तो मेरे ज्वेलरी जो है वो पत्थर के है जी। और पत्थर इतना हेवी होता है कि मुझे यहाँ चुभता है, कमर पे भी होता है तो कई बार चुभता है। बट वो शुरू में प्रॉब्लम्स होती है कि यार बहुत हेवी है, बहुत अनकंफर्टेबल है। बट पता नहीं कुछ होता है ऐसे, जब आप कैमरे के सामने आते हो और व्हेन यू आर परफॉर्मिंग नो, वो सारी चीजें एक तरफ हो जाती है एंड यू डिपेंड्स हाउ मच। बहुत एंजॉय किया होगा आपने इस किरदार को मनीषा। एग्जैक्टली। अच्छा, अगर ऐसा मौका मिले कि आपके पास 5 ऑप्शंस हो कि आपको राधा कृष्ण में 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं, राधा का, जामवंती का, या गोपियों का, या यशोदा मैया का, तो फिर मनीषा कौन सा किरदार निभाएंगी? आपकी आवाज कटिए, एक बार फिर से अभी प्रॉपर आ रही है आवाज? बिल्कुल। मनीषा, अगर आपको ऐसा ऑप्शंस दिए जाए कि राधा कृष्ण सीरियल में आपको या तो राधा का किरदार निभाना है, या जामवंती का, या गोपियों का, या यशोदा मैया का, तो फिर मनीषा कौन सा किरदार निभाना पसंद करेंगी? आई थिंक जामवंती तो जरूर किरदार दोबारा करना चाहूंगी, पर राधा भी ट्राई करना चाहूंगी। बिल्कुल, लेकिन जामवंती के किरदार में भी मनीषा काफी फेमस हुई है और दर्शक अब काफी जानने लगे हैं। लेकिन ज्यादा आपने बहुत सारे रोल किए, पहरेदार पिया की ये सीरियल भी आपने किया है, MTV लव स्कूल किया है आपने, राधा कृष्ण में किया है। अच्छा, ऐसा कोई किरदार मनीषा जो काफी आपसे जुड़ा हुआ हो? मैंने एक शो किया था मंगलम दंगलम फॉर सब टीवी, तो उसमें मुझे कैरेक्टर दिया था लावण्या। नाउ लावण्या इज अ साउथ इंडियन गर्ल। जी। यू कैन हियर मी राइट? तो वो जो किरदार आपने किया था लावण्या का, वो आपके सबसे ज्यादा आपसे लगाव रहा है। अच्छा मनीषा, आपकी बात करें रोल्स की, तो बड़े पर्दे पर भी आपने एंट्री ले ली। वजह तुम हो फिल्म में भी मनीषा नजर आई, तो आखिर ये बड़े पर्दे पर एंट्री कैसे हो गई? एक्टिंग के अलावा मैं एंकरिंग भी करती हूँ। तो एंकरिंग मैं टी सीरीज में मैंने एक शो किया था जब मैं दिल्ली में रहती थी। आई वाज इन कॉलेज एंड उनका लोरी फंक्शन मैंने होस्ट किया था। तो वहां पे मेरी मुलाकात वहां बाकी लोगों से हुई, फिर वहां के स्टूडेंट से हुई। तो वहां के एक स्टूडेंट ने, जब मैं मुंबई आई तो वहां पे मुझे टी सीरीज में यहाँ पे किसी का नंबर दिया। तो जब मैं मिलने गई तो नीचे ऑडिशंस चल रहे थे, फिर मैंने नीचे ऑडिशन दिया एंड दीज आर द टाइम्स जब मैं मुंबई में शायद 1 महीने या 2 महीने पुरानी थी। आई वाज वेरी न्यू। तो तब मुझे होता है ना शुरू में ऐसे इतनी जल्दी कैसे भरोसा हो जाएगा, क्योंकि जब मैं नीचे ऑडिशन देने गई तो उन्होंने बोला कि आप सिलेक्ट हो गए हो, हम आपको अभी बता रहे हैं। तो मैंने कहा मजाक कर रहे हैं। बट देन आफ्टर 3-4 months आई गॉट अ कॉल कि मनीषा दिस इज अ कंफर्मेशन कि आपको ये वंदा तुम में सेक्रेटरी का कैरेक्टर है जो आप प्ले करने जा रही है। एंड आई वाज ऑन क्लाउड 9 बिकॉज फॉर अ पर्सन जो नया मुंबई में आया है और उसके बाद उसको ऐसे मूवी में डायरेक्टली काम करने मिल रहा है, ऑफ कोर्स आई वाज वेरी हैप्पी। सो मेरे ये ऐसे डॉट्स अपने आप कनेक्ट हो रहे थे, फ्रॉम एंकरिंग टू एक्टिंग टू मॉडलिंग, ऐसे होता रहा बस। यानी कि लक ने बहुत साथ दिया। अच्छा, ये बड़े पर्दे पर जब मनीषा ने अपने आप को देखा तब कितनी खुशी हुई, क्योंकि इतनी आसानी से बात करें छोटे पर्दे की तो इतनी आसानी से लोगों को बड़ा पर्दा नहीं मिल पाता है। जी बिल्कुल, यही तो मैं आपको बता रही थी कि बड़ा पर्दा मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और जब वो मूवी आई थी तो मुझे याद है कि हमारे सारे दोस्त हम सब पीवीआर गए थे और जब मेरी एंट्री हुई थी तो एवरीबॉडी वाज शाउटिंग कि आ गई। सो वो हमारे लिए बहुत ही खास मौका था, बहुत ही खुशी वाला दिन था। तो हाँ, मैं शायद इस चीज में लकी रही हूँ कि मैं एंकरिंग करते करते यहाँ तक पहुंच गई और उसके बाद थोड़े बहुत कॉन्टैक्ट्स मिल गए और मैं वहाँ ऑडिशन दिया मैंने। तो वो सब
बाय चांस की बात है कि ये सारी चीजें होती गई, और मुझे इतना पता था कि मैं अगर मुझे सही प्लेटफॉर्म दिया जाएगा तो मैं अपना काम करने में माहिर हूँ, मुझे बस प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, तो मैंने वही किया। अच्छा मनीषा, हम एक और चीज देख रहे हैं, छोटे पर्दे में बड़े पर्दे में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हम छोटे पर्दे की बात करें तो अब लोगों को छोटे पर्दे पर ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है। बहुत सारे कलाकार हमने ऐसे देखे हैं जो बड़े पर्दे से छोटे पर्दे पर आए। चलिए, शायद मनीषा से हमारा संपर्क टूट गया है। और मनीषा, आप मेरी आवाज सुन पा रही है? चलिए, फिर से हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गई है। थोड़ा अभी आपको प्रॉपर आवाज आ पा रही है मेरी? जी, अभी हम बात कर रहे थे कि छोटे पर्दे और बड़े पर्दे में काफी डिफरेंस होता है। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो बड़े पर्दे से आए हैं, लेकिन छोटे पर्दे पर जब उन्होंने काम किया तो उन्हें ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है। आपकी यदि बात करें तो आपको राधा कृष्ण सीरियल से काफी पॉपुलैरिटी मिली है। तो मनीषा छोटे पर्दे पर बने रहना चाहेंगी या फिर अब बड़े पर्दे पर एंट्री है? वजह तुम हो में तो काम कर ही लिया है, लेकिन आगे कोई प्लान्स जब तक कंफर्म नहीं होते तो कहा ज्यादा ना बताएं तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल। तो प्लान्स तो है, बड़े पर्दे पे जाने का ऑफ कोर्स प्लान ज्यादा है। छोटे पर्दे पे भी रहूंगी, पर कोशिश रहेगी कि बड़े पर्दे पे भी पहुंच पाए। और अभी जामवंती से जितने लोग जानते हैं, मैं चाहूंगी कि पूरी दुनिया वर्ल्ड भी जाने अगर बड़े पर्दे पे पहुंच पाए और ऐसा कुछ कमाल कर पाए। अच्छा मनीषा, एक और खास बात ये होती है कि जो कलाकार होते हैं, बहुत कम कलाकार होते हैं जिन्हें दर्शक दो नाम से जानते हैं। तो मनीषा के ऐसा नाम है जिन्हें लोग मनीषा के नाम से भी जानते हैं, लेकिन जामवंती के किरदार से भी जानते हैं। तो कितनी खुशी मिलती है जब लोग दो नाम से आपको पुकारते हैं और आपके रोल के लिए आपको जानते हैं। ऑनेस्टली बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि जब मैं जा रही हूँ कहीं से और मनीषा की जगह कोई मुझे जामवंती बुलाता है, मेरा कैरेक्टर बीच में नेगेटिव भी हो गया था। ओके, तो नेगेटिव होने की वजह से लोग मुझे काफी हेट कमेंट्स करते थे, बट इट वाज गुड फॉर मी। व्हाई? बिकॉज मैं वो किरदार इतने अच्छे से निभा रही हूँ कि वो लोग को मेरे से नफरत हो जाए। तो इट्स नॉट मी, इट्स जामवंती जिससे नफरत हो जाए। आप समझ रहे हो? तो फिर उसके बाद मुझे ऐसे कमेंट्स आए कि मैम जामवंती बीच में नेगेटिव हो गई थी, मगर हम आपको जानते हैं तो आप तो बहुत प्यारे हो एंड ऑल ऑफ दैट। आई मीन they have showered love on me. इतना प्यार दिया है जामवंती को, इतना ज्यादा प्यार दिया that I was not expecting. मैंने कभी सोचा नहीं था कि जामवंती का जैसा भी कैरेक्टर जाए, चाहे वो नेगेटिव जाए चाहे वो पॉजिटिव जाए, but my fans has just loved me. All they have done is just love. अच्छा मनीषा, सीरियल हो या फिल्म हो, ट्विस्ट का इंतजार होता है दर्शकों को और एक नेगेटिव किरदार का भी इंतजार होता है। तो मनीषा ने वही किया, नेगेटिव भी निभाया, पॉजिटिव भी निभाया, और दोनों के लिए ही दर्शकों ने आपको पसंद किया है। अच्छा, कभी ऐसा होता है सोशल मीडिया पर बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं तो फिर आपको वो चिढ़ाने लगते हैं ना कि लाइक जामवंती है, वो आशीर्वाद वाली फीलिंग, वो गॉड वाली फीलिंग, तो ऐसे कभी मैसेजेस आए हैं? हाँ, ऐसे भी मैसेजेस आए कि मतलब दोस्त तो ऐसी चीजों के लिए ही होते हैं। तो कई बार ऐसे होते हैं कि अरे देवी माँ एक बार हमें आशीर्वाद तो दीजिए, हम एग्जाम देने जा रहे हैं एंड ऑल दैट। सो ऑफ कोर्स ये सारी चीजें तो होती हैं, बट ठीक है, सब मजाक में चलता है। अच्छा मनीषा, बात करें तो दर्शक अब ये जानना चाहते हैं जाते जाते कि आगे आप कहाँ नजर आने वाली है, और वो राधा कृष्ण में जो जामवंती का रोल निभाया है उसका कोई ऐसा डायलॉग जो आज दर्शक लाइव सुन ले, क्योंकि रील में तो देखा ही, अब रियल में भी जब देख रहे हैं तो सुनना जरूर पसंद करेंगे। ओके, सो मोस्टली लोग मेरा ये डायलॉग बहुत पसंद करते हैं जब मैं शाम को पुत्र कह के बुलाती हूँ। तो आई डोंट नो, उनको एक मतलब कई लोगों ने मुझे भेजा है कि उन्हें गूज़बम्स आ जाते हैं, क्योंकि जब ऐसा एक सीन था जहाँ पे शाम कुछ टाइम के लिए बहुत दूर चला गया था मुझसे, और मेरा आई थिंक हर माँ का यही होता है कि उसका बच्चा उसकी जान होता है। और जामवंती को क्योंकि बहुत टाइम बाद एक बच्चे की ब्लेसिंग मिली, तो जब उसने अपने बच्चे को बहुत टाइम बाद देखा, सो शी स्टार्टेड क्राइंग एंड उसने अपने हाथों में अपने पुत्र को लिया, और वो काफी बड़ा हो चुका था, और उसके बाद वो सामने देख के बोलती है साम पुत्र। सो समथिंग लाइक दैट, people really appreciate it. Obviously. अच्छा दर्शक अब ये भी जानना चाहेंगे, आपने भी कहा कि बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ इतना सा सुनना चाहेंगे कि ये मनीषा आगे और भी किरदारों में नजर आने वाली है? बहुत जल्दी।
बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा स्वदेश न्यूज़ से जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो ये है अभिनेत्री मनीषा सक्सेना, जो राधा कृष्ण सीरियल में जामवंती का किरदार हाल ही में निभा रही है और MTV लव स्कूल के बाद इन्हें काफ़ी पॉपुलरिटी मिली है। और बातें सितारों की में फिलहाल इतना ही, जल्दी लौटेंगे एक नए सितारे के साथ। तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज़ और देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। नमस्कार।